संतों की महिमा अपरंपार होती है। इतिहास में एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, नाम था जयदेव जी। जयदेव स्वभाव से कवि थे। बंगाल में बीरभूम जिले में एक गांव है केंद्र बिल्व, वहां के रहने वाले थे। परंतु बैरागी थे, बैराग में उनका मन रम गया था और वह वृक्षों के नीचे निवास करते थे। रोजाना एक वृक्ष के नीचे लेटते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे, तीसरे दिन तीसरे वृक्ष के नीचे। इस तरीके से वो डेली अपनी दिनचर्या किसी नए पेड़ के नीचे व्यतीत करते थे। साथ में एक आसन रखते थे गुदड़ी टाइप, और एक कमंडल रखते थे पानी पीने के लिए। ये उनकी दिनचर्या में सम्मिलित था। बहुत महान संत हुए हैं। संतों की तो महिमा अनंत होती ही है, जितना भी वर्णन किया जाए वो कम ही होता है। तो एक बार उन्हें उनके किसी एक सेवक ने बुलाया। जब उन्हें बुलाया तो वो गए उसके यहाँ और रहे कुछ दिनों तक, और जब चलने लगे तो उसने दक्षिणा वगैरह दी। सेवक धनवान था तो उसने कुछ असरफियां उन्हें दान में देनी चाहिए, परंतु उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें असरफियों की ज़रूरत नहीं है और ये असरफियां किसी और को देना, अपने किसी काम में लगाना। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत सेवा की है, और सेवा भाव से अपना वो चल दिए। परंतु उनका वो जो सेवक था वो नहीं माना, क्योंकि वो चाहता था कि हम जयदेव जी को कुछ असरफियां दें जिससे ये धार्मिक काम में उसको लगा दें। और वो उनका चादर लिया एक, और उसमें बांध के वो असरफियां उनको दे दी। उन्होंने असरफियां ली और अपने आश्रम के लिए चल दिए। जब वो आश्रम के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कुछ ठग मिल गए। 3-4 ठग थे। वो ठग उनसे पूछने लगे कि प्रभु आप कहाँ जाओगे? तो उन्होंने भी पूछा कि आप कहाँ तक जाओगे? तो वो ठग कहने लगे कि जहाँ तक आप जाओगे वहीं तक हम भी जाएंगे। जयदेव जी ने कहा बहुत अच्छा है। थोड़े आगे जब चले ना तो जयदेव जी उनके हाव भाव से समझ गए कि ये लोग ठग हैं। तो उन्होंने वो जो असरफियां उन्हें मिली थी उसकी गांठ खोल दी और कहा कि इनमें से जितनी असरफियां आप चाहो ले लो, और उनको वो असरफियां दे दी। अब वो सारे जितने भी थे वो ठग वो सोचने लगे कि ये बहुत चालू आदमी लगता है हमें। ये सोच रहा है कि यहाँ पर हम असरफियां देते हैं, एक तो ये लाद के भी ले जाएंगे, और दूसरा नगर आने पर कहीं थाना आना आएगा, वहाँ हम इनकी शिकायत कर देंगे तो ये अरेस्ट भी हो जाएंगे और पकड़े भी जाएंगे। ये सोच के वो ठग चारों मिलके जयदेव जी के हाथ पैर काट लेते हैं और उन्हें एक गड्ढे में फेंक के और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। जयदेव तो संत थे, और संत बहुत ज़्यादा इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना पसंद नहीं करता। क्या हुआ कि उनको जब डाल दिया हाथ पैर काट के, तो वो तो अपना फिर भी प्रसन्न होके और भगवान का भजन करने लगे। तो भजन कीर्तन कर रहे थे तो वहाँ से एक राजा निकलता है, और जब वो राजा निकलता है तो राजा का नाम था लक्ष्मण सेन जी। तो वो राजा जब निकलता है तो देखता है कि अरे यहाँ तो कोई भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। तो कीर्तन की आवाज़ सुन के वहाँ पहुँचता है और देखता है अरे ये तो जयदेव जी हैं। तो चरण बंदगी करता है और उनसे पूछता है कि ये हाल कैसे हुआ? तो वो कहते हैं नहीं, हम तो पैदा ही ऐसे हुए।
फिर वो अपनी पालकी में उनको घर पे ले आते हैं और उनकी दवा दारू करता है वो राजा। जब दवा दारू करता है तो दवा दारू से उनके हाथ पैर के घाव ठीक हो जाते हैं और वो भगवान भजन में अपना मस्त हो जाते हैं। तो वो राजा था, वो राजा उनसे बोलता है कि स्वामी जी आप ये बताइए और आपकी हम क्या सेवा करें। तो तब स्वामी जी प्रसन्न होकर बोलते हैं कि राजन, यदि आप सेवा करना ही चाहते हो तो भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त संत जन इनकी सेवा करो। तो वह राजा जो है ना ये साधुओं की सेवा में उस दिन से लग जाता है। कहता नहीं, इतने पहुँचे हुए संत ने जब कहा है कि साधु सेवा करो तो साधु सेवा में कुछ जरूर ऐसा है कि जो हम यदि सेवा करेंगे तो हमें ऐसा पुण्य मिलेगा जिससे हमारा राज और हमारी प्रजा बहुत सुखी होगी। तो वो जब करने लगते हैं तो वहाँ पर साधु आने लगते हैं, ये क्रम शुरू हो जाता है। साधु आते हैं, वो राजा सेवा करता है और जब जाते हैं तो उनकी विदाई करता है बड़े अच्छे ढंग से। एक दिन क्या हुआ कि जब वो काफ़ी मशहूर हो गया राजा कि अरे इसके राजा के यहाँ जो है ना साधु संतों की बड़ी सेवा होती है, तो वहाँ पर उसका यश देख के वो जो ठग थे चारों के चारों जिन्होंने जयदेव जी के हाथ पैर काट लिए थे, वो सब साधु वेश में उस राजा के यहाँ थे। और जब जयदेव जी देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। उनके मन में कोई बैर भाव तो था नहीं, क्योंकि संतों के मन में बैर भाव होता भी नहीं है। संत निर्मोही होते हैं और निस्वार्थी होते हैं, परमार्थी होते हैं संत। तो परमार्थ जिसके हृदय में हो वो क्यों इस तरीके की बातें करेगा। तो जब वो सब आए तो जयदेव जी ने कहा कि देखो आज हमारे गुरु भाई पधारे हैं, इनकी बहुत सेवा करो। राजा से कहा कि नहीं, इनकी ढंग से सेवा करो। अब वो तो राजा से ढंग की सेवा करने के लिए इसलिए कह रहे थे क्योंकि संत थे, संतों के भाव में तो बैर भाव होता नहीं मन में। लेकिन वो जो ठग थे वो ये सोचने लगे कि यार ये कहीं हमें पहचान न ले, और अगर इसने कहीं पहचान लिया तो राजा तो इसकी हर बात को मानता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये राजा को कह के हमें मरवा दे। तो वो घबराने लगे और घबराए इतने कि वो मतलब वहाँ से जाने की बात कहने लगे कि नहीं, हम किसी तरीके से यहाँ से निकल जाएं तो हमारी जान बच जाएगी, नहीं तो पता नहीं ये पहचान गया अगर, और सब इसको स्वामी मानते हैं तो ये कुछ भी करवा सकता है। तो वो वहाँ से जब जाने लगे, नहीं माने, तब स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, ये नहीं मानते हैं तो इनको जाने दो। तो उनकी बड़ी बढ़िया विदाई की, उनको धन दान दिया, बड़ी सामग्री दी और अपने कुछ सिपाहियों को भेज दिया कि जाओ इनको छोड़ के आओ, यहाँ के ये रहने वाले हैं। तो कई गठरियाँ थीं। तो वो जो साधुओं के साथ वो जो ठग साधु थे, उनके साथ जब वो चले, वहाँ पर जो सिपाही वगैरह थे राजा के राजपुरुष, तो उन्होंने उन ठग साधुओं से ये पूछ लिया कि प्रभु, संत तो बहुत आते जाते हैं महाराज के यहाँ, परंतु आज तक हमने ये नहीं देखा, आपकी तो बहुत ही सेवा की, और स्वामी जी तो ये चाहते थे कि आपकी भरपूर सेवा हो और बड़ी सेवा करवाई स्वामी जी ने, क्या कारण है। तब वो सारे के सारे जो ठग थे उन्होंने विचार किया और बोले कि यार हम बता तो देंगे आपको, लेकिन ये गोपनीय बात है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका रहस्य खुल जाए तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो अगर आप रहस्य ना खोलो तो हम आपको बात बता सकते हैं। तो सब उन्होंने राजपुरुषों ने कहा कि नहीं, आप बात बताइए, स्वामी जी की बात तो अच्छी बात होगी, बताइए आप। तो वो कहने लगे कि दरअसल हम और तुम्हारे स्वामी जी, उन ठगों ने कहा कि हम और तुम्हारे स्वामी जी एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे। तो क्या हुआ कि तुम्हारे स्वामी जी ने एक इतना गलत काम कर दिया कि राजा इनके काम से रुष्ट हो गया, नाराज हो गया, और उसने आदेश दिया कि जाओ इनको जान से मारो। और जब जान से मारने की बात राजा ने कही तो हम
इनको ले गए और इनके हाथ पैर हमने काट के उस राजा को दिखा दिए, हमने इनको मारा नहीं जान से। तो ये हमसे खुश थे, इसलिए चाहते थे कि इनकी अच्छी सेवा हो, और इसलिए उन स्वामी जी ने हमारी अच्छी सेवा कराई। और जब वो ये कह ही रहे थे कि उसी समय जहाँ वो चल रहे थे वो धरती फट गई, और धरती इतनी फट गई कि वो लांग भी नहीं सकते थे उस धरती को। तो जब धरती फटी तो वो सारे के सारे चारों के चारे जो ठग बने हुए साधु थे वो उसमें समा गए, और धरती फिर अपने मतलब जो फटी थी फिर ठीक हो गई जैसी की तैसी। अब वो राजपुरुष देख रहे थे ये घटना, तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ये तो जो साधु थे वो स्वामी जी की बात सुना रहे थे, और ये क्या हुआ कि ये सारे के सारे जो है ना साधु इसमें समा गए धरती में। तो वो वहाँ से भागते हैं और भागते भागते जो है ना स्वामी जी के पास जाते हैं कि स्वामी जी, अरे एक ऐसी विचित्र घटना घटी कि वो सारे के साधु आपकी बुराई कर रहे थे, और बुराई करते करते ऐसा हुआ कि धरती फटी, और धरती फटने के बाद वो सारे के सारे साधु उसमें समा गए और धरती ठीक हो गई। तो हमने ये देखा, हे प्रभु ऐसी कौन सी बात है कि वो सारे के सारे साधु धरती में क्यों समा गए, आप इसका बताइए, बड़ी आश्चर्यजनक बात। तो जयदेव जी तो बड़ी पहुंची हुई हस्ती थे, तो उन्होंने क्या किया कि उनको बड़ा कष्ट हुआ, अरे वो साधु धरती में समा गए। तो जैसे ही उन्हें कष्ट हुआ और उन्होंने अपने हाथों पैरों पर मतलब अपने ऐसी हालत तो उनकी बड़ी दुख भरी हो गई, और इस जैसे ही वो दुख में डूबे कि उनके हाथ भी आ गए और पैर भी आ गए, और वो पूरी तरीके से ठीक हो गए। अब तो वो जो राजपुरुष थे उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक तो वो साधु धरती फट गई उसमें समा गए थे, और एक ये जयदेव जी के हाथ पैर ज्यों के त्यों आ गए थे, कटे हुए हाथ पैर की जगह उनके हाथ पैर जुड़ गए थे। बड़ा आश्चर्य हुआ, और दोनों आश्चर्य को लेके वो राजा के पास जाते हैं सभी, और राजा से कहते हैं कि प्रभु हमने ये आश्चर्य देखा कि उधर तो वो साधु जो है ना धरती फटी, चारों के चारे साधु उसमें चले गए, और वो स्वामी जी की बुराई कर रहे थे, और बुराई करते करते वो मतलब धरती फटी और वो धरती में समा गए। और उधर से जब लौट के आए तो हमने स्वामी जी से वाकया कहा। जब हमने स्वामी जी से वाकया कहा तो हमने जानना चाहा कि स्वामी जी क्या बात हुई ऐसी, क्यों धरती फटी और क्यों वो चारों के चारों साधु उस धरती में समा गए। तो ये दुखी हो गए, और जब ये रोने लगे तो रोने के लिए जैसे ही इन्होंने हाथों को ऊपर की ओर किया तो इनके हाथ तो करते इनके हाथ आ गए, और जैसे ही इनके हाथ आए और ये खड़े होने की मुद्रा में हुए तो इनके पैर आ गए। तो प्रभु ये दोनों आश्चर्य, हम तो परेशान हो गए कि क्या कारण है प्रभु, आप पूछिए, क्योंकि आपको स्वामी जी बता देंगे, हमें तो उन्होंने बताया नहीं। तो राजन जो है ना वहाँ जाता है जब राजा, तो लक्ष्मण सेन जी वहाँ जब पहुँचे तो स्वामी जी के सामने हाथ जोड़ के बंदगी करके बोले कि प्रभु जी आप एक बात बताइए, हमारे ये जो सिपाही गए थे ये कहते हैं कि आपकी बुराई कर रहे थे, वो चारों के चारे जो साधु थे, तो वो धरती फटी और उसमें समा गए, और वहाँ से जब आए तो आप रोए तो आपके हाथ पैर आ गए, क्या कारण है इसका प्रभु आप बताइए। तो जब राजा ने बहुत हठ किया तो जयदेव जी बोले कि देखिए होता क्या है कि जो संत होते हैं उनकी महिमा अपरंपार होती है, संत कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने जयदेव जी ने उन ठगों की कहानी जब उस राजा को सुनाई और कहा कि देखिए फिर भी वो बुराई कर रहे थे तो असत्य मार्ग पर चल रहे थे, तो असत्य मार्ग पर जो भी चलता है
संतों की फिर ऐसी कृपा होती कि असत्य मार्ग पर चलने वाले को नुकसान झेलना पड़ता है। तो उन्होंने झूठ बोला और झूठ बोलने की वजह से धरती फटी और वो धरती में सब, और हाथ पैर तो उन्होंने हमारे काटे थे, क्योंकि असरफियाँ जो है ना हमने उनको दे दी थी। उनके मन में ये रहा कि आगे चल के ये हमें चोरी में न फंसा दे, तो उन्होंने हमारे हाथ पैर काट के और गड्ढे में फेंक दिया था, ये सोच के कि ये मर जाएगा तो कोई कहने वाला नहीं होगा। लेकिन प्रभु की कृपा है, इसको भक्ति की महिमा कहेंगे कि हम तो भगवान की कृपा हुई कि उन्होंने हमें कीर्तन दे दिया करने के लिए, और हम कीर्तन में मस्त हो गए। और उसके बाद में तुम हमें यहाँ लेके आए, तुमने दवा दूरी कराई, ठीक कराई, और अब ये हुआ कि यहाँ परमात्मा की दया से और कृपा से, देखिए कष्ट तो हमें हुआ उनके जाने का, लेकिन हमारे हाथ पैर ठीक हो गए। तो संतों की महिमा अनंत होती है। प्रभु जो भी भगवत प्रेम में अपना मन लगाता है, जो संतों की सेवा करता है, वो हमेशा ही सुखी रहता है। झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला हमेशा धोखा खाता है और सदा कष्ट उसे घेरे रहते हैं। इसलिए सदा भगवत भक्ति में मन लगाना चाहिए, गुरु की कृपा पाना चाहिए, गुरु से प्रेम करना चाहिए। गुरु से प्रेम करने वाला भक्त बहुत महान होता है। तो दोस्तों, हमने आपको कहानी सुनाई जयदेव जी की, महान भक्त की। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।